ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले चिल्काना सैनी चमनलाल सैनी की ज़मीन पर कब्जा किया है। उसके बाद फिर उन्होंने एक चिल्काना मंदिर पे भी जो निशांक जैन है एक वहाँ का जो अपने बनता कि मैं मंत्री हूँ, उन्होंने दीवार तोड़ी, उस पर एक्ट भी लगी अभी पीछे एक्सीडेंट धारा भी चली उस पर हैं। इन्होंने एक धोबी घाट है वहाँ पर, इन्होंने इस पर फर्जी मुकदमा चला के वहाँ भी इन्होंने कागू ज़मीन पे कब्जा करके बेच दी। अब हमारे पे भाई कि क्या ऐसे भी लूट लेने की, ये दोनों भाई हैं सरदार ये हैं, जब मर्जी ने, ये तो इन्हें कोई है नहीं पीछे, इन्हें जब मर्जी ला के मार दोगे, यानी मार देंगे, यानी फर्जी केस में फंसा देंगे, या अपना भगा देंगे, ये ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। आज से तकरीबन 20 दिन पहले नकुड़ विधानसभा के चिल्काना सुल्तानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। उस वीडियो में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कुछ तनाव था और मौके पर तमाम पुलिसकर्मी थाने के वहां पर मौजूद थे। और इस प्रकरण को अगर देखा जाए तो यह मामला इतना तूल पकड़ा कि लखनऊ तक इसकी आवाज़ें पहुंचने लगी। और उस वीडियो में देखकर जब हमें देखा कि एक व्यक्ति जो है अपनी जान बचाने के लिए या फिर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के लिए जब दूसरी मंजिल पर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो उसके पास हम आखिरकार सच जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं कि उस दिन 2 तारीख को क्या कुछ पूरा प्रकरण हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाजित है। एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आप घर से छत पर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्या है पूरा मामला उस दिन? सर ऐसा हुआ कि यहाँ के कुछ जैन समाज के लोग हैं जो फर्जी तरीके से हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते थे। वो ऐसे अचानक, हम तो बैठे थे, भाई साहब हमारे सहारनपुर गए हुए थे, अचानक एकदम गाड़ी आई पुलिस की, हमारे यहाँ रुक गई एकदम आके, हम देख के दंग रह गए एकदम। तो हम देखा तहसीलदार, जैन समाज के लोग, JBC मशीन और ट्रैक्टर ले रखे, दुनिया भर के बात तमाम हमारे पे हमला करने की तैयारी, ज़बरदस्ती का हम फरमाइश करेंगे, यहाँ खंबे गड़वाएंगे, वो करेंगे। हमने भाई जहाँ तो ठीक है, अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट है सर, हमारा कम से कागज तो देखो कम से हमें कम से ये तो बताओ कि हम तुम्हारे खिलाफ क्या है। हमें तो ये भी नहीं पता कि आप किस ऑर्डर से आए, किस बात पे ये हमारे पे आदेश है तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर करने की, हम तो आज ही फरमाइश करेंगे, आज ही खंबे गड़वाएंगे, ये करेंगे सर। जब फिर हमने उसे बहुत तहसीलदार को कहा, जब नहीं माना, फिर अचानक जब उसने तहसीलदार बार बार वो करनागर यहाँ दरोगा था, इसे बिठाओ अंदर जीप में, दोनों भाई को अंदर गिरो। मैं तो तुरंत अपना छत पे चढ़ गया, मैंने मैं आत्महत्या करूँ जी, हमारी ज़मीन तो लूट रही है, मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, फिर हमारे से नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हमें ऑर्डर दिखाओ, कैसे हुई या क्या हुआ, हमें कुछ दिखाओ। मैं कुछ नहीं दिखाया, ज़बरदस्ती करने लगे सर। फिर वहाँ के कुछ काफ़ी लोग हमारे यहाँ भी इकट्ठे हो गए साथी हैं, उसने वो जाके फिर जब मैं प्रशासन ऊपर चढ़ गया, जब मैं आत्महत्या करूँ, जब जाके हमारी वो कुछ राहत मिली, कुछ लोगों ने समझाया बुझाया, उन्हें ऐसा मत क्यों करो, मैंने सुनवाई का मौका तो दो कम से कम। तो ये आपका भूमि विवाद जो है कब से चल रहा है, या 2 तारीख को ही विवाद इतना क्यों बढ़ा कि आपको आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा? ये ऐसा है सर कि हमने 2001 में ज़मीन ली थी, ये जब बिल्कुल शांतपुर, ऐसी बात नहीं थी बिल्कुल। ये 2007 में हमारे पिताजी थे, जब इन्होंने जैन समाज ने हमारे ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी, तो फिर हमने सर एक दावा किया 2010 में सहारनपुर सिविल डिवीजनर के यहाँ, जज के यहाँ, वहाँ पर उनके सबके इनके जो 5 आदमी थे, इनके जो खिलाफ समन हुए थे, वहाँ गए थे। वहाँ हमारे डिग्री हमारे पक्ष में पारित हो गई थी कि उसमें ये लिखा गया था कि किसी किस्म, किसी एजेंसी या किसी प्रकार से कोई वहाँ कब्जा नहीं, 2007 कोई नहीं हाथ लगाएगा, बिल्कुल जाके मामला खत्म। उसके बाद ये फिर क्या इन्होंने मामला रफा हो गया, हमें नहीं पता इन्होंने कब अपील करी। फिर इन्होंने मेरे पास एक दिन सम्मान आया कि तुम्हें पार्टी बनाया जा रहा है, मैं कोर्ट में गया, पार्टी में कोई पता लगा जी, फिर ये वहाँ गए होंगे हाई कोर्ट में, वहाँ इन्होंने अपील डाली होगी, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं, उन्होंने वहाँ तो स्टे ले लिया, क्या जी हमारी अपील ठप कर दी जाए, वो बंद पड़ा। अब ये पता नहीं अचानक इन्होंने क्या अंदर से मेरे फर्जी साइन करवा के, सहमति लेटर लगा के, फर्जी मेरे भाई साहब का वकालतनामा लगा के, पता नहीं किस तरह उन्होंने धारा 24 मंजूर करवा के, पहले भी इन्होंने 2-3 बार मोनिका चौहान आई थी, 27/5/23 को आई थी शायद, जब ये चेयरमैन की चुनाव में, जब भी इन्होंने फर्जी कागज तैयार करके एप्लीकेशन देके हमारे यहाँ कब्जा करने की कोशिश करी। मैं भी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं, भाई साहब बल्कि काफ़ी है, संघर्ष होने के बाद पत्रकार को आगे थे 2-3, उन्होंने कहा जी भाई आप किसी लिए आए, क्या जी मैं निरीक्षण करने आई, तो फरमाइश क्यों कर रही। फिर मैं उससे बोला, फिर मैंने कंप्लेंट डाली मुख्यमंत्री, उसने क्यों, हमने तो कुछ कार्रवाई कर नहीं रहा, बिल्कुल तो देखने गए तो फरमाइश करने की क्या जरूरत थी। फिर कानूनगों ने, योगेंद्र सिंह ने फर्जी रिपोर्ट बनाई अपने आप फरमाइश करके, जिसमें उसने यह भी स्पष्ट लिख दिया कि धारा 24 बनती नहीं है। फिर भी अचानक ये पता नहीं अचानक इन्होंने क्या करा, अंदर ही अंदर तहसीलदार अमित कुमार से मिलके सेटिंग करके अंदर धारा 24 चला के उसमें फर्जी आदेश करवा के, जिसकी हमें कोई हमारे कोई संबंध नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी का नहीं, 28 2 तारीख को हमला बोल दिया हमारा।
अब ये आपका जो प्रकरण है कोर्ट में विचाराधीन है, कहाँ पर इसकी पैरवी हो रही है? इसकी तो वैसे तो जो डिग्री है इन्होंने मेरे को जो डाली थी वो तो अभी पेंडिंग पड़ी है मामला है। अब ये फर्जी तरीके से इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आए थे मेरी 2007। अब देखते होंगे योगी सरकार के आदेश में जो भूमि पर कब्जा करने वाले हैं या फिर भूमाफिया हैं, उनके ऊपर योगी सरकार नकेल कसनी जा रही है और नकेल कसती भी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं योगी सरकार? योगी सरकार तो कहते हुए हमारे तो रामराज है, रामराज की सरकार है। रामराज की सरकार होने के बावजूद भी हैं, वैसे मैं योगी सरकार से अपील करता हूँ, जैसे ये जैन समाज के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले साल यहाँ चमन लाल सैनी है उसका हाई कोर्ट का स्टे, उस पर भी उल्लंघना करी शरेआम दिन दहाड़े मिल के। क्या ये वही भूमि विवाद है जो आपके साथ हो रहा है? ये वही लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले चिल्काना सैनी चमन लाल सैनी की ज़मीन पर कब्जा किया है। उसके बाद फिर उन्होंने एक चिल्काना मंदिर पे भी जो निशांक जैन है एक वहाँ का जो अपने बनता कि मैं मंत्री हूँ, उन्होंने दीवार तोड़ी, उस पर एक्ट भी लगी अभी पीछे एक्सीडेंट धारा भी चली उस पर हैं। इन्होंने एक धोबी घाट है वहाँ पर, उन्होंने इस पर फर्जी मुकदमा चला के वहाँ भी इन्होंने कागू ज़मीन पे कब्जा करके बेच दी इन्होंने, इस जैन समाज के लोगों ने। एक और एक ब्याह है, बेचारी विधवा औरत है, बेचारी डर के उस पर अब जिंदगी से यहीं रह रही, उसके दादा परदादा सब यहीं शादी उसकी यही सब हुई। उस ज़मीन पर भी निशांक जैन के फर्जी तरीके से जानवर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर, उस पर पीछे लगे हुए ये नहीं है। लेकिन अब हमारे पे क्या इसे भी लूट लो, इन्हें भी। ये दोनों भाई हैं, सरदार ये हैं, जब मर्जी ने, ये तो इन्हें कोई है नहीं पीछे, इन्हें जब मर्जी लूट लाड़ी मार दोगे, इन्हें मार देंगे, या फर्जी केस में फंसा देंगे, या अपना भगा देंगे, इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। तो आपने देखा नकुड़ विधानसभा के चिल्काना सुल्तानपुर का यह वो वीडियो था, जिस वीडियो के अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने आप को किस प्रकार अपने ज़मीन को बचाने के लिए आत्महत्या करने की उन्होंने कोशिश करी। हालांकि हमारा चैनल इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करता कि ज़मीन किसके पक्ष में। ये मामला जो है अभी कोर्ट में विचाराधीन है और ये एक जांच का विषय है। चिल्काना सुल्तानपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट, पल्स 24।